पिछली बार जब साफ हुई थी भाजपा, तब उसकी बड़ी बुरी हालत में उसकी जब उसका मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गया था, उस समय भाजपा की 25 सीटें आई थी। और वोटिंग परसेंटेज आप जरा सुन लीजिए, तो वो झारखंड ने वास्तव में उसके परिवर्तन के संकेत बहुत साफ दिए हैं। तो करीब पिछली बार की अपेक्षा आपकी 3-3.25% वोट ज्यादा पड़ा है अभी तक के हिसाब से, और इसमें 1-8% बढ़ेगा ही, घटने का तो सवाल ही नहीं है। तो एक आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरह से प्रभारी थे उस चुनाव के, और ये दोनों आदमी जो हैं, मतलब इनके बारे में कोई कुछ कहना बेकार है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर बहुप्रतीक्षित चुनाव संपन्न हो गया। लोकसभा चुनाव में बार बार हम लोग जो कहते हैं कि अंक गणित का जो नया सिद्धांत दिया गया, 99 को 240 से बड़ा बना दिया गया, वो एक नया नैरेटिव हरियाणा में गढ़ रहे थे। जवान, किसान और पहलवान का फरेब करके जो पस्त हुए, उसके बाद उनकी हताशा थी। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का चुनाव वो पहले ही हार मान चुके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हार होने के बाद एक नैरेटिव जो चलाया जाए उसकी तैयारी भी कर ली गई। वही तैयारी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दी गई। वैसे एग्जिट पोल तो आ चुका हुआ है, महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत, झारखंड की जमीनी हकीकत आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं मनीष जी, एग्जिट पोल तो हमारे दर्शकों ने भी देख लिया होगा किस तरह से, और वो एक जो बड़ा चौंकाने वाला परिणाम वो बता रहे हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है झारखंड में इंडी गैंग की सरकार बनवा रहे हैं। तो वो मेरी समझ के बाहर है। मैं दोबारा जोखिम उठाकर कह रहा हूँ कि मेरी समझ के बाहर है, और उसका कारण भी मैं बताता हूँ अभी। लेकिन जरा सोचिए कि और महाराष्ट्र जो है वो मेरी अपेक्षाओं के हिसाब से उसने वोटिंग की है। पिछली बार जो था वो 61.44% वोट पड़ा था। तो अब की करीब करीब 1.5% वोट, अभी तक की जो खबर आई है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब की 62.82 है, यानी बढ़ा है, पिछली बार से बढ़ा है। मैंने कहा था 65% अगर हो जाता तो ये साफ हो जाता, लेकिन 65 नहीं, ये 63 तो हो जाएगा, 63% होगा। 2% ये फिर भी कम है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप है, और उसका मतलब वहां पे बढ़कर वोटिंग हुई है। नहीं नितिन जी, आप गलत कह रहे हैं। लास्ट टाइम 61% नहीं, 61.4 था, और अब की जो है वो 62.82 है। मैं अभी इलेक्शन कमीशन का मैंने अभी 5 मिनट पहले देखा है। लेकिन वो बढ़ा है, तो वो सकारात्मक संकेत है। मैं पहले जरा झारखंड से शुरू करता हूँ मनीष जी को। मैं झारखंड में श्योर मान रहा था कि वहां पे सरकार बनेगी, और वहां पर कुछ ऐसे खैराती आ गए। एक तो मैं उस आदमी का सबसे ज्यादा सम्मान करता था, तो एक्सिस माई इंडिया ने तो बताया है कि इंडी गैंग के 43-53 और भाजपा के यानी एनडीए के जो है वो कुल 25 सीटें। तो ये गले के नीचे उतरने वाला परिणाम ही नहीं है, ये कहीं प्रायोजित परिणाम है या क्या नशे में था वो। जरा उसका कारण समझ लीजिए कि पिछली बार जब साफ हुई थी भाजपा, तब उसकी बड़ी बुरी हालत में उसकी जब उसका मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गया था, उस समय भाजपा की 25 सीटें आई थी। तो अब की भी 25 होंगी, इसका कोई कारण नहीं है। और सबसे पहले मैं जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ मनीष जी, वो ये है कि वोटिंग परसेंटेज जो है ये अंत में सारे निर्णय करता है। और वोटिंग परसेंटेज आप जरा सुन लीजिए, तो वो झारखंड ने वास्तव में उसके परिवर्तन के संकेत बहुत साफ दिए हैं कि जो पहले चरण का 43 सीटों का चुनाव हुआ था, उसमें झारखंड में जो पिछली बार वोट पड़ा था वो 63.75 था, और इस बार जो पड़ा है वो 66.65% वोट पड़ा है, यानी करीब करीब 3.25% वोट ज्यादा पड़ा था पहले चरण में। और अब की जो है पिछली बार पड़ा था 66.94, और अब की है 68.21। तो ये भी करीब करीब 1.25% पिछली बार से ज्यादा वोट पड़ा है। तो अगर आप कुल मिलाकर इनका क्लब करेंगे तो करीब पिछली बार की अपेक्षा आपकी 3-3.25% वोट ज्यादा पड़ा है अभी तक के हिसाब से, और इसमें 1-8% बढ़ेगा ही, घटने का तो सवाल ही नहीं है। तो हेमंत सोरेन के 5 साल शासन करने के बाद जहां पे 350 करोड़ रुपए धीरज साहू के अंश पकड़े गए, वो खुद किस तरह से जेल चला गया, इतना बड़ा वहां पे घुसपैठियों ने एक अड्डा बना लिया कि वो चुनाव का मुद्दा था। उसके बाद ये जो 3% वोट पड़ा है, ये क्या हेमंत सोरेन की सरकार बनवाने के लिए पड़ा है? तो पहला तो कारण ये कि जो पूरी तरह से जो खैराती इनको दे रहे हैं, वो उनको साफ कर देता है कि ये पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने सर्वे किया, एग्जिट पोल किया है। और उसके अलावा जो झारखंड में मनीष जी जो चुनाव मैनेज करने के लिए जो टीम लगाई थी भाजपा ने, तो एक आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा और दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरह से प्रभारी थे उस चुनाव के,
और ये दोनों आदमी जो है, मतलब इनके बारे में कोई कुछ कहना बेकार है कि आप अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करिए तो 20 साल वो आदमी मुख्यमंत्री रह के उसने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो ना तो शिवराज सिंह चौहान के अनुभव में कोई कमी है और ना और हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए तो कहने क्या, और खासकर जब वहां घुसपैठियों वाला मामला हो और धुआंधार वहां पे प्रचार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी गए, मुख्यमंत्री योगी भी गए, मोदी भी गए हैं। तो आप इसको ये जो कंफ्यूजन आज का फैला है, मैं इस कंफ्यूजन से मैं कतई प्रभावित नहीं हूँ। मुझको लग रहा है कि झारखंड में सुपड़ा साफ होगा हेमंत सोरेन की सरकार का। जो आज यहाँ पे इन्होंने मतलब एक तरह से कंफ्यूज कर दिया है कि ज्यादातर एग्जिट पोल झारखंड में जीता हुआ बता रहे हैं हेमंत सोरेन को। तो वो मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी 23 तारीख का परिणाम बताएगा क्या है। और जो महाराष्ट्र है मनीष जी, तो महाराष्ट्र में भी यही परसेंटेज का आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, मेरे ख्याल से अभी 8 ही 10 दिन पहले, कि हम लोग वहां की जमीनी हकीकत तो नहीं, लेकिन वहां पर जो बढ़ा हुआ वोट है, और मैंने कहा था 65% अगर हो जाएगा तो ये साफ हो जाएंगे इंडी इंडी गैंग। तो 65 तो नहीं हो पाया, लेकिन 63 के करीब वो पहुंच रहा है। तो एक तरह से बढ़त तो वो पूरी तरह से दिखा रहा है कि वहां पर एनडीए को बढ़त मिलेगी। और वो बढ़त भी उस उसमें कर ये सारे जितने एग्जिट पोल हैं इनमें एक आध को छोड़कर बाकी सब बता रहे हैं कि वह एनडीए की सरकार वहां पर बन रही है। और उसका भी कारण जरा समझिए कि ये मनीष जी, जो पिछली बार अभी जो 4-5 महीने पहले वोटिंग हुई थी, उसमें केवल 0.16% वोट कम था एनडीए का। यानी इनको जो था 43.71% वोट था जो इंडी गैंग का था, और एनडीए का जो वोट था वो 43.55% वोट था। तो यानी 0.16% का फर्क था। और सीटों का अंतर आप देख रहे थे कितना बड़ा है। और अब की जो है वो अंतर निश्चित तौर पर बड़ा होगा और वो एनडीए के पक्ष में होगा। क्योंकि मैं पूरा तो देख नहीं पाया, 288 सीटें हैं। आज जब पोलिंग चल रही थी तो मैं मनीष जी मुंबई की सीटें देख रहा था, और मुंबई की सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य है, जो कम मुस्लिम बाहुल्य है, तो उसमें जो वोट परसेंटेज था उससे मुझको अंदाजा लग गया कि यहाँ पर अब की निकले हैं लोग, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकले जितने निकलने चाहिए थे। तो महाराष्ट्र में भी जीत, जो जिसके लिए मुझे शंका थी कि पता नहीं महाराष्ट्र में जीतेंगे कि क्या होता है, उसको देखना पड़ेगा, खासकर वोट परसेंटेज। तो अब की जबकि देखिए इसका फर्क ये पड़ता है मनीष जी कि जो वोटर आज से 5 साल पहले था, अब तो जब वोटरों की संख्या बढ़ गई तो परसेंटेज भी बड़ा हो जाता। तो ये जो आपको 1.25% अभी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कम से कम 2% मानिए, 1% का फर्क हो जाता है। तो 2% वोट पिछली बार ज्यादा पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में एक तरह से जो सोची लाइन थी उस लाइन के हिसाब से वोटिंग हुई है। तो वहां पर निश्चित एनडीए की सरकार बनेगी। यानी दोनों जगह सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है, जो मेरा अपना आकलन है इस वोटिंग को देखने के बाद। अब असलियत जमीन पे क्या है ये 23 तारीख को हम लोग को पता चलेगा। बिल्कुल, चूंकि नैरेटिव ऐसा अंतिम समय जो बनाया गया उससे भी लग रहा है कि हार, दरअसल दीवार पे क्या लिखा हुआ है वो एनडी गैंग को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए कैश फॉर वोट का ड्रामा हुआ हाँ, अंतिम समय में। और इन सब चीजों से कोई फर्क जो है वो वोटर के मिजाज पे पड़ता नहीं है, ये एनडी गैंग भी इस बात को बेहतर जान रहा था। और परिणति क्या है ये सबको दिखाई दे रहा है।